ईंटों के बारे में बताएंगे कि अच्छी ईंट कौन सी होती है और उसको लेबॉर्ट्री में हम कैसे टेस्ट करते हैं और उसकी क्या खासियत होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये मुख्तलिफ सैंपल्स जो हमने रखे हुए हैं जिनको हम अभी चेक करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा और एक एक के बारे में बताऊंगा कि ये इसका मार्का क्या है और ये क्या है। अब जैसे कि ये ईंट है, इस ईंट का जो मार्का लगा हुआ है वो 33 है, यानी इस ईंट को हम अपनी कंप्रेशन मशीन के अंदर रख के इसको क्रश करेंगे तो वो हमें पता कर जाएगी कि ये इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसका रंग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है, तो ये ड्यूरिंग जब हम पका रहे होते हैं इसको भट्टे के अंदर, तो इसके अंदर ये इसका रंग मुख्तलिफ जगह पे उसकी मुख्तलिफ हीट पहुँचने की वजह से ये ऐसे आता है। फिर आपको ये थोड़ी सी लेयर नज़र आ रही है, तो ये जितनी ज़्यादा होमोजीनियस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये इन्होंने इसको जो ब्लेंड किया था, बनाया था, तो उस वक्त इन्होंने कोई ज़्यादा अच्छा ब्लेंड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये सरफेस जो है इसकी रफ है। तो अभी हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये ईंट है और ईंट का नंबर 33 है, और इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इसका सरफेस एरिया लेते हैं, यानी कि इसकी लंबाई ये वाली लेंगे और चौड़ाई ले लेंगे। इसकी लेंथ 9 इंच हम मानते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट 9 इंच नहीं है, इसमें एक सूत्र कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ईंट की जो लंबाई है वो 8 इंच ये लेंथ है, 8 इंच और 7 सूत्र है, ये 7 सूत्र है, यानी कि 7/8 इंच। तो लेंथ के बाद विड्थ लेनी होती है इसकी, ठीक है। विड्थ जो है वो आप देख लें, 2-3 जगहों पे लेके इसकी एवरेज ले लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कहने को इसको कहते हैं कि 4.5 इंच की होनी चाहिए, लेकिन 4.5 इंच आप देख रहे हैं कि ये नहीं है। 4.5 इंच के अंदर ये 4 इंच है, ये 1 सूत्र, 2 सूत्र और ये ऑलमोस्ट 3 या 2 कह लें। वैसे ये 4 इंच होता है पूरा और कोई 3 सूत्र होता है। 3 सूत्र को हम 3/8 लिखते हैं, तो इसको फिर हम बाइफिकेशन के उसको फ्रैक्शन को तकसीम करके आगे हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से, क्योंकि हमारी ईंट का इस्तेमाल भी इसी तरह होना था जिस तरह हमने रखा हुआ है, ये इसकी जो है वो फ्रॉक कहलाती है, ये इसकी कश्ती होती है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको इसी तरह रखना चाहिए, उल्टा सीधा रखना चाहिए। लोग ज़्यादा तौर पे इसको उल्टा रखते हैं, उसकी रीज़न ये होती है चूँकि जब हम सीधा रखेंगे तो मिस्त्री को, काम करने वाले को मसाला वगैरह इसके अंदर लगाना होगा, तो वो फिर इसके अंदर भरने के लिए उसको टाइम लगते हैं, तो वो इसको मुश्किल फील करते हैं। वो इसको उल्टा रखते हैं, ऊपर वाली सरफेस जो है वो चूँकि प्लेन होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लगाया और काम चलाया, तो इसलिए लोग ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर ही समझ लेते हैं। वो लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हो तो वो इस तरह ईंट रख लेते हैं उल्टी, हालांकि इस तरह रखने का कोई मतलब नहीं होता। और जो ही यहाँ पर लोड ज़्यादा पड़ता है तो उस जो खाली जगह है उसकी वजह से फिर क्रैक आने के चांस होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर और टेक्निकल तरीका यही होता है कि आप इसको इस तरह, जिस तरफ मार्का लगा हो उस तरफ जो है वो इसको रखना चाहिए। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। हमने इसकी पैमाइश कर ली है, फिर उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ये तो इसका सरफेस एरिया है, फिर हम इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो पाउंड में है या किलोग्राम में है या न्यूटन्स में है, मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, तो हम इसको पाउंड में देखेंगे कि ये पाउंड में कितनी वैल्यू है। अभी आपने देखा ये रीडिंग हमारे पास 197.7 किलो न्यूटन आ गई। तो इसकी लोड जो है वो
197.7 किलो न्यूटन आ गया। 1 किलो न्यूटन कितने के बराबर होता है? हम अभी ईंट को क्रश कर चुके हैं। ईंट को क्रश करने के बाद हमने ये देखा है कि ये जो लेंथ थी 8 इंच और 7 सूत्र, तो 7 सूत्र को हमने लिखा है 7/8 और विड्थ को 4 इंच और फिर 3 सूत्र 3/8 लिखा। फिर इन इंचेस को हमने 12 पे पहले डिवाइड कर लिया था, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो जवाब है हमें PSI में चाहिए, तो इसलिए हम 12 पे डिवाइड नहीं करेंगे। हम जितने इंच है उसको हम लिख लेंगे और उसी को हम अपने फार्मूले में डालेंगे। तो फार्मूला हमारा ये जो स्ट्रेंथ निकालने के लिए है, ये प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर P से ज़ाहिर करते हैं, तो P F/A होता है। F हमारी फोर्स है जो मशीन से रीडिंग पे आई है, वो है 197.7 किलो न्यूटन, और 1 किलो न्यूटन जो है वो उसका कन्वर्जन बनता है 224.879 पाउंड। तो अब हमने इसको डिवाइड जो करना है वो ईंट के एरिया से करना है। तो ईंट का एरिया जो है वो 8.875 इंच और ज़रब 4.375। तो जब हम इनको तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास ये 1144.65 पाउंड पर स्क्वायर इंच आ गया, जिसको हम PSI लिखते हैं। तो अब ये इसकी स्ट्रेंथ आ गई 1100, आप कह लें 45 आ गई PSI। अब हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये कम नहीं होनी चाहिए। 1145 जो है शुड नॉट बी लेस दैन इक्वल टू ये 1500, तो यानी कि 1500 से कम नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर हो सकती है। या अब देखें कि इस हालत में हम अपना जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर इसको कहेंगे ये फेल है, स्ट्रेंथ वाइज ये मजबूत नहीं है, तो इसको कोई और ब्रांड से हम चेंज करके चेक करेंगे। अभी हम एक और टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सैंपल नेक्स्ट वाला पास होता है या नहीं। तो ये पेशावर की या खैराबाद की ईंट है जो वहाँ से आती है, तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि इसकी लेंथ चेक करेंगे, विड्थ देखेंगे। अब ये देखिए इस तरह नहीं होनी चाहिए ईंटें जहाँ भी इस्तेमाल करनी हो। इसकी खैर बेहतर होती है, ये पकी हुई ईंटें होती है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर इसकी टोटल वॉल्यूम को कम करती हैं, इसकी स्ट्रेंथ को कम करती हैं। चूँकि ईंट का एरिया कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब हम इसकी पैमाइश करते हैं यहाँ से, तो ये देखें ये 8.5 है, तो इसका मतलब है इन्होंने ईंट का साइज़ कम रखा हुआ है, 8.5 है, जो स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। बेसिक तो हमें स्टैंडर्ड जब अपने अपनाना होता है तो स्टैंडर्ड साइज़ ये होता है कि इसका 1 सूत्र कम होता है, 1 सूत्र इसका कम हुआ, 1 सूत्र दूसरा का कम हुआ, 2 सूत्र दरमियान में मसाला लगाते हैं, तो फिर वो पूरी ईंट की लंबाई 9 इंच की पूरी बन जाती है। तो इसी तरीके से इसकी चौड़ाई जो है, अब इसकी हम लंबाई लिखते हैं तो ये 8.5 है। इसकी लेंथ लिखेंगे, लेंथ है 8.5 इंच। अब इसकी चौड़ाई लिखेंगे, विड्थ, वो हम देखते हैं कि ये कितनी है। इसको ठीक है पढ़े। अब इसके अंदर से देखें कि इसकी विड्थ देखें 4 इंच बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, ठीक है, जबकि ये 4.5 इंच होनी चाहिए, या 4 इंच 3 सूत्र होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने ईंट का साइज़ कम रखा हुआ है। पैसे बढ़ाएंगे और महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे कि अगर कोई चीज़ 15,000 रुपये में बिक रही है तो वो ये 12,000-13,000 में बेचेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा है। और इसकी अभी हमने पैमाइश की है तो वो 4 इंच चाहिए। तो अब हम इसको इसका वो प्रेशर देखेंगे, फोर्स देखेंगे मशीन के ज़रिए से। अब हम इसको सैंपल को मशीन के अंदर रखते हैं। .2 क्या चीज़ है? किलो न्यूटन है, और इसको हमने 224.879 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फिर बाद में इसका जवाब आ जाएगा पाउंड्स में। इसको LBD लिखते हैं पाउंड्स में, और वैसे लिखना है तो POUND पाउंड लिख दें, ठीक है। तो अब हम इसका प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर का फार्मूला होता है F/A।
फोर्स और पर यूनिट एरिया। तो एरिया जो है वो हमने ईंट का निकालना है, तो वो उसका 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाई 4 इंच, उसको इंचेस में रखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 स्क्वायर इंच। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में लगाते हैं। एफ़ जो है वो हमारे पास वो ये है 95.2 ज़रा 224.809 डिवाइड बाई 34। अब हम इसको देखते हैं प्रेशर कितना आता है। तो 95.2 मल्टीप्लाई बाई 224.809 डिवाइड बाई 34, तो ये हमारे पास आ गया 629.5 पाउंड पर इंच स्क्वायर, जिसको हम PSI बोलते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये 629 है, पहले वाली जो है वो 1145 है। तो इसका मतलब है कि वो ईंट का साइज़ भी बड़ा था और उसका वज़न भी ज़्यादा होगा, उसका डायमेंशन भी तकरीबन पूरा था, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर थी। अब ये उन्होंने दो नंबरी करने के लिए या अपने आप को चीटिंग करने के लिए वो उन्होंने इसका साइज़ ही कम रखा है। जब साइज़ कम रखा तो साथ ही उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो भी कम आई। जब वो कम आएगी तो ये फेल है, तो हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन लोग जो है वो धड़ाधड़ लगाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम आती हैं। तो हम एक और सैंपल लेते हैं। अभी हमारे पास ये आया है RF, तो दरमियान में शायद S लिखा हुआ है। RF का ये भट्टा है यहाँ पर सरलाई पे। अब हम इसका भी यही करेंगे कि इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है और इसकी विड्थ देखते हैं कितनी है। तो ये अमल जो है हम रिपीट करते हैं मुख्तलिफ सैंपल्स के लिए, और जो सैंपल हमें क्वालिफाई करता है तो वो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं कि ये चीज़ ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, ये 5 सूत्र है। तो 8 इंच और 5 सूत्र है, 8 इंच और 5 सूत्र है, 8 इंच और 5 सूत्र है। 5 सूत्र को हम 5/8 बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब हम इसकी विड्थ लेते हैं, तो विड्थ जो है वो देखते हैं कितनी है। तो ये इसकी 4 इंच और 1 सूत्र है, 4 इंच और 1 सूत्र है। तो अब ये 4 इंच और 1 सूत्र को हम लिखते हैं 1/8 इंच। ठीक हो गया, यूँ लिखते हैं। तो अब हम इसको फ्रैक्शन को कर लेंगे और इनको हम कहेंगे कि ये इसको ये 8.625 बनता है ऑलमोस्ट, और ये 4.125 बनता है। 083 बनेगा ऐसे कि आप 5/8 करेंगे तो 5/8.625 आ गया, वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह 1/8 तो ये 1.25, तो हमने पहले से लिखा था 4.125। तो ये आपके पास इंच आ गया। अब हम इसका फोर्स निकालेंगे जो हमारी मशीन हमें देगी। तो अगर इसको देखेंगे नीचे इसको, इसकी फोर्स आ गई 238.9 और ये आया किलो न्यूटन, और 1 किलो न्यूटन हमने अभी कन्वर्जन पढ़ी है इसकी 224.809 पाउंड के बराबर आती है। ऐसी मेजरमेंट देते हैं। तो हम इसी फोर्स को जब हम अपने फार्मूले में लगाएंगे तो फार्मूला होता है F/A। F हमारे पास फोर्स है जो हमारी 238.9 किलो न्यूटन थी, तो इसको हमने 224.809, जो लोग किलो न्यूटन में लेना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जो हमारे ईंटों की पैमाइश है वो भी फिर मिलीमीटर में उसमें लेंगे, तो वो उसके अंदर आ जाएगा उसके दूसरा यूनिट जो। ये हमारा FPS सिस्टम है, तो इसके अंदर एरिया जो है हमारे पास 8.625 मल्टीप्लाई बाई 4.125। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या जवाब आता है। 238 मल्टीप्लाई 224.809 डिवाइडेड बाई 8.625
डिवाइडेड बाई 4.125, तो ये हमारे पास देखें अब क्वालिफाई कर गई है 1503.86 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है, इसको हम PSI कहते हैं। तो अब इस तरह से ये 1500 PSI जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। तो नाज़रीन अभी आपने देख लिया कि हमें ईंट को किस तरह से आपको चेक करवाना होता है लेबॉर्ट्री के अंदर। लेबॉर्ट्री जो है वो आपको और भी टेस्ट बताएगी, वो हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ईंटों के और कौन से टेस्ट होते हैं।